हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफरेंट टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट इंडिफरेंट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे में से कोई एक पहचान हो तो पास्ट इंडिफरेंट का वाक्य होगा। या दूसरी पहचान है कर्ता हो, जो कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में कोई भी ध्वनि ना हो। ध्वनि का मतलब है हूं हो, गा गी गे, था थी थे, इनमें से कोई भी ध्वनि ना हो। और तीसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद कोई ध्वनि ना हो। वही बात है कि क्रिया के बाद ध्वनि नहीं होनी चाहिए। पास्ट इंडिफरेंट के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी डिड, इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने अब एक सेंटेंस लिया, क्या सुधा टीवी देखती थी। क्या सुधा टीवी देखती थी। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले टेंस का पता लगाएंगे, कौन सा टेंस है। तो वाक्य के अंत में देखते हैं, वाक्य के अंत में लिखा है ती थी और ती थी हमारी पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पहचान। ठीक है, अब पता लगाएंगे सेंटेंस कौन सा है। तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम ढूंढते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या दिया गया है। तो देखना यहां पर ती थी पहचान। अब ती थी के पहले जो बचा है देख, उसको ना लगाकर पढ़ेंगे। देखना हमारी वर्ब है। कौन देखता है टीवी? सुधा। तो जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर सुधा सब्जेक्ट है। टीवी देखने का काम सुधा कर रही है। टीवी यहां पर वस्तु है तो वस्तु ऑब्जेक्ट होती है और क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। सबसे पहले लिखते हैं डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सुधा। सुधा का एस कैपिटल बनाएंगे क्योंकि नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है देखना, और टीवी के लिए देखना वॉच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वॉच। वॉच मीन्स देखना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टीवी, तो टीवी को हम लिख सकते हैं द टीवी। टी और भी दोनों कैपिटल बनाएंगे। जो भी जिस शब्द का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसके सभी अक्षर कैपिटल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड। इस सेंटेंस में कहीं पर भी अदर वर्ड नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम और लेते हैं। क्या पम्मी ने फल खाए। क्या पम्मी ने फल खाए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ने है, कर्ता के साथ ने है और अंत में कोई ध्वनि नहीं है। कोई है हूं वो नहीं लिखा, था थी थे में से कुछ नहीं लिखा, गागी में से कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमारा वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस सेंटेंस में खाना वर्ब है, वर्ब सबसे पीछे लिखी है। इसके बाद फल वस्तु है तो ऑब्जेक्ट है। किसने खाया? पम्मी ने, तो पम्मी आपका सब्जेक्ट है और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर को देख के सबसे पहले लिखते हैं डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पम्मी तो पम्मी लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाना और फल के खाने के लिए ईट का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका फल, फल को क्या लिखते हैं? फ्रूट या फ्रूट्स। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने अब एक सेंटेंस लिया, क्या चंदर समोसे नहीं लाया। क्या चंदर समोसे नहीं लाया। तो इस सेंटेंस में तीसरी वाली पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया होगी पर क्रिया के बाद कोई ध्वनि नहीं होगी। इस वाक्य में ता था ती थी वाली पहचान नहीं है, कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं है, अंत में क्या है? केवल ध्वनि नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है। और वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है? वाक्य के बीच में नहीं लिखा है, इसलिए इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या चंदर समोसे नहीं लाया। इस सेंटेंस में सबसे पीछे लिखा है लाया, यानी लाना हमारी वर्ब। नहीं लिखा है, नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड।
समोसे वस्तु है इसलिए ऑब्जेक्ट है, और चंदर क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डिड, सबसे पहले डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है चंदर, तो हम लिखेंगे चंदर। इसके बाद क्या लिखना है, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लाना, लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है समोसे, तो समोसे को लिख सकते हैं समोसाज, समोसाज। इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है अदर वर्ड, तो इसमें अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या उसने, क्या उसने पत्र नहीं भेजा, क्या उसने पत्र नहीं भेजा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में ने शब्द लिखा है, अंत में कोई ध्वनि नहीं है। यहां पर भेजना आपकी वर्ब है, भेजना वर्ब है, नहीं आपका नॉट है, पत्र एक वस्तु है इसलिए ऑब्जेक्ट है, उसने क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसने, और उसने को ही लिखा जाता है। जहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर का स्पष्ट पता ना लगे, वहां उसको मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, तो इसलिए यहां उसने के लिए ही का यूज करेंगे। इसके बाद लिखना है नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है भेजना, भेजना सेंड मीन्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र, पत्र को लिखेंगे द लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।